अभी एक नया ट्रेंड चल रहा है, क्या? रावण। अभी एक नया ट्रेंड चल रहा है, किसके बारे में? रावण। कि रावण जैसा होना चाहिए व्यक्ति, कोई हो तो किसकी तरह हो? रावण की तरह। रावण होना चाहिए हाई क्वालिटी व्यक्ति, क्योंकि राम क्या, उसने क्या किया है? राम ने किया क्या है? अग्नि परीक्षा पे अग्नि परीक्षा लेते रहे। रावण जैसा होना चाहिए जो अपनी बहन के लिए लड़ गया, ये तो ना। नया ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, पर एक्चुअली में देखा जाए ये ट्रेंड जो है ये सेट कौन करता है? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। ओके, और कोई? और कोई? और कोई कुछ कहना चाहता है? मीडिया। अलग विचारधारा भी चलती है इस देश में, हर तरह की विचारधारा है, दूसरे धर्म वाले। ओके, सबके कुछ कुछ पॉइंट सबसे थोड़े थोड़े मैच कर रहे हैं, अच्छे हैं। लेकिन एक्चुअली में जो व्यक्ति रावण जैसी प्रवृत्ति का होता है ना, उसे रावण सही लगता है। एक्चुअली आपने देखा होगा ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई भी व्यक्ति किसी को भी फॉलो करता है, वो देखते हैं मेरा कैरेक्टर इससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, या इसका मुझसे मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। इवन स्कूल कॉलेज में भी हम लोग किसी से फ्रेंडशिप करते हैं तो नेचर के बेसिस पे कि इसका मेरा नेचर मैच कर रहा है या ये मेरे टाइप का व्यक्ति है कि नहीं, ऐसा ना। तो फॉलोअर्स भी हम इसी बेसिस पे फॉलो करते हैं क्या, कि ये व्यक्ति मेरे टाइप का है या। और रावण के जो फॉलोअर है वो अभी ये ट्रेंड लेके चल रहे हैं क्या, कि बनना है तो किसकी तरह बनो? रावण की तरह। कमाल का व्यक्ति। क्या कमाल का व्यक्ति? वही उसने व्यक्ति ब्राह्मण है, उसको एक तो ब्राह्मण की उपाधि दी थी सब लोगों ने। क्या ब्राह्मण था? हाँ या ना? जी ब्राह्मण। अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो वाल्मीकि जी ने कहीं पे भी रावण को ब्राह्मण नहीं बोला। रावण को ब्राह्मण बोला ही नहीं है, पूरी वाल्मीकि रामायण में कहीं पे ब्राह्मण नहीं बोला हुआ है। शिव भक्त बोला है, लेकिन ब्राह्मण क्यों नहीं बोला? क्योंकि ब्राह्मण व्यक्ति अपने कर्मों से और अपने गुणों से होता है। भगवद गीता में भगवान ने बताया हुआ है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण होता है या शूद्र होता है या वैश्य होता है या क्षत्रिय होता है, वो किस बेसिस पे होता है? कर्म के बेसिस और गुणों के बेसिस पे। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं खुद वाल्मीकि जी का। वाल्मीकि जी पहले क्या थे? डाकू थे, क्षत्रिय नहीं थे। रत्नाकर नाम था उनका, और इतने पाप करे थे। एक बार ये नारद जी का, एक्चुअली नारद जी का भी कैरेक्टर जो है टीवी में बहुत गलत प्रेजेंट किया है कि वो जाते हैं चुगली करते, लड़ाई करा देते हैं। ऐसा है नहीं। नारद जी अब जितने भी मतलब टॉप लेवल के जो भक्त हुए, अब शास्त्र में भागवतम रामायण कहीं भी पढ़ते हैं, वो मैक्सिमम आप देखोगे तो नारद जी के डिसाइपल है, शिष्य। प्रहलाद नारद जी के शिष्य, ध्रुव महाराज नारद जी के शिष्य, वेद व्यास जी नारद जी के शिष्य, ये वाल्मीकि जी नारद जी के शिष्य। कोई भी आप हाई क्वालिटी ऋषि उठा लो, देख लो, वो किसके शिष्य? नारद जी। तो नारद जी बहुत हाई लेवल भक्ति देते हैं, लेकिन उनका कैरेक्टर बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है। और हम लोग भी टीवी वालों को एकदम सर्वगुण संपन्न मान के सच मान लेते हैं कि टीवी में जो बता रहे हैं वो सही मान लेते हैं। प्रॉब्लम यही है ना कि हमने खुद शास्त्र पढ़े नहीं है। अगर खुद पढ़े होते तो ऐसी हरकतें नहीं पढ़ा होता तो खुद नॉलेज होता कि तो नॉलेज लेने के लिए इसीलिए बोला जाता है ना कि शास्त्र पढ़ने चाहिए। तो नारद जी को बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया। और वाल्मीकि जी एक दिन जा रहे थे, मतलब रत्नाकर, उस वक्त वाल्मीकि नहीं थे, रत्नाकर उस वक्त जा रहे थे, तो नारद जी को एकदम तरस आ गया, दया आ गई। किस पे? रत्नाकर, कि यार ये इतने पाप कर रहा है, इतने पाप कर रहा है, पता नहीं कौन से नरक में और क्या क्या भुगतेगा ये। तो जाके उसको बोला कि तू इतने पाप कर रहा है, इस पाप का रिएक्शन झेल पाएगा? मैं क्यों झेलूंगा, मैं जिनके लिए कर रहा हूँ वो साथ में झेलेंगे थोड़ा थोड़ा। जैसे मान लो अगर आपको बोला जाए 100 किलो वजन उठाना है, एक व्यक्ति को बोला जाए 100 किलो उठाना है, उठा पाएगा? नहीं। और अगर उसे 10 लोगों में बांट दे तो 10 करके डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बराबर में हो जाएगा। वही मेंटालिटी यहाँ पे देखिए, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ? परिवार के लिए। मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरे माता पिता, इन सब के लिए कर रहा हूँ, तो बराबर में बटेगा, क्योंकि हिस्सेदार वो भी, खा वो भी रहे। तो नारद जी ने बोला ठीक है, मैं यहीं पे वेट करता हूँ, घर में जाके पूछो जरा, एक चक्कर लगाओ देख लेते जरा कितना कितना वो ले लेते। सबसे पहले गया अपनी वाइफ के पास, रत्नाकर। सबसे पहले पूछा कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ, तो
उसमें जो पाप का भागीदारी है वो भी आप लोगे। वाइफ ने मना कर दिया, बोला शादी करी, पालने की जिम्मेदारी किसकी? तुम्हारी। अब तुम पाप करके पालो या वो तुम्हारी सरदर्दी है, लेकिन मैं तुम्हारे पापों का सजा अपने ऊपर। पहला झटका, क्योंकि उसको बड़ी उम्मीद थी वाइफ से, तो लगा पहला झटका। फिर गया आगे बच्चों के पास, बच्चों ने भी बोल दिया भाई पैदा करा तो तुम्हारी सरदर्दी, तुम पालो, हम क्यों ले तुम्हारे पाप। एक और झटका। फिर गया फाइनली अपने माता पिता की, ये तो मेरा साथ, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। पहली बात कि किसी के पाप दूसरा व्यक्ति ले ही नहीं सकता, उन्होंने भी मना कर दिया। मतलब ये फिलॉसफी उनके माता पिता नहीं देखे, तुम्हारे पाप बोला हम कैसे ले सकते, हम लेना चाहे तो भी, लेकिन हमने तो तुम्हें पाप करके नहीं पाला, तो तुम हमें पाप करके क्यों पाल रहे हो। तो वहां लगा एक सॉलिड वाला झटका वाल्मीकि जी को, रत्नाकर को। नारद जी के पास आए, अब बोला कि मैं करूं क्या, क्योंकि जो सोचा था वो तो हो नहीं पा रहा। सब लोग अपनी ख्वाहिश अपनी इच्छाएं बताते हैं, लेकिन मेरे साथ उसमें भागीदारी देना नहीं चाहते। नारद जी ने बोला ठीक है, भगवान राम के नाम का जप करो। और वो ये उस वक्त भगवान राम पृथ्वी पे आए नहीं थे जब उनको बोला। शास्त्रों में ये भी बताया कि अगर आप किसी पापी व्यक्ति को बोलोगे भगवान के नाम का जप करो, राम कृष्ण कोई नाम लो, नहीं लेगा। आप किसी को बोल के देखो राम, बोला क्यों लूं क्यों लूं मैं, ये सुनो, नहीं लेते। और वही सेम चीज उनकी थी, उनको बोला राम, उनके मुंह से निकला मरा। बोला राम, मरा। नारद जी कहते ठीक है, मरा ही ठीक है लेकिन कंटिन्यूअस लेवल पे बोलते रहो, मरा 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 करते करते वो साइकिल राम हो गया। तो धीरे 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 उनका प्योरिफिकेशन हुआ, और क्या हाई लेवल प्योरिफिकेशन हुआ। इससे ये पता लगता है भगवान के नाम में कितनी पावर है। जो हम उच्चारण करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो व्यक्ति जो भगवान के नाम का उच्चारण तक नहीं कर पा रहा था, वो व्यक्ति जब प्योरीफाई हो सकता है, तो जब हम लोग अगर करेंगे अभी से बिगिनिंग से, हमारा प्योरिफिकेशन हो सकता है अगर हम प्रॉपर विश्वास के साथ करें। और अगर नहीं करेंगे तो जैसे होता है ना, बाद में कर लेंगे। हरे कृष्णा होता है ना कई बार, कब करेंगे, अभी तो पूरा दिन बचा है, माला करना है, कब करेंगे, शाम तक कर लेंगे। होता नहीं होता, शाम तक ये सुबह का टाइम ब्रह्म मुहूर्त का होता है, कहते मॉर्निंग में कर लो, लेकिन मॉर्निंग में करते नहीं है, शाम तक लटका के रखते हैं। कोई भी काम होता है, अगर मूवीज देखनी है तो माइंड क्या कहता है, अभी देखते हैं तुरंत। और जहाँ पे कुछ मतलब का काम आ गया, जहाँ पे माइंड को कंट्रोल करने की बात है, वहां पे करते हैं। जैसे कई बार होता है बुढ़ापे में करेंगे क्या, भक्ति, जब मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं, आंखों से दिखेगा नहीं, कान से सुनाई नहीं देगा, तब करेंगे क्या, भक्ति। शुरुआत तब करेंगे, मतलब जो चीज आपको बताता है लाइफ कैसे जीनी है, वो ग्रंथ कब उठाएंगे, जब एक पैर ऑलरेडी कब्र में होगा ऐसा ना। तो ये भी एक ट्रेंड सेट किया मैंने, जो बताया था ना सोसाइटी में ट्रेंड। तो रावण की जो मेंटालिटी वाले लोग होते हैं, वो ट्रेंड सेट क्यों करते हैं, एक व्हाइट चादर है, एक व्हाइट चादर है, उस पे एक काला स्पॉट दूर से दिखेगा, काला धब्बा, लेकिन अगर चादर ही काली कर देंगे तो दिखेगा, नहीं दिखेगा ना। दैट्स द सेम मेंटालिटी। क्या सोसाइटी में अगर हम गलत है, सोसाइटी में अगर हम गलत है तो बाकियों को दिखेगा। उनकी जो मेंटालिटी यही है ना कि सोसाइटी में अगर हम गलत है तो सबको पता लगेगा, सोसाइटी को ही गलत कर दो। और वो चीज आज के टाइम पे ट्रेंड चलता है ऑन द नेम ऑफ फैशन, ऑन द नेम ऑफ फैशन। जो भी बैड चीज है, पहले के टाइम पे, मैं जस्ट नॉर्मल चीज कर रहा हूँ, जो काफी लोग एजेड है वो लोगों को पता भी होगा, आज से 20 साल पहले तक सोसाइटी में सबके सामने खड़े होकर लोग सिगरेट भी नहीं पीते थे, दारू तो बहुत दूर की बात है, नॉनवेज नहीं खाते थे ओपनली, लड़कियों पे कमेंट नहीं करते थे, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते। और आज के टाइम पे देख कर कोई लाज लिहाज तो है ही नहीं। यस ना। अभी क्या होता है, अभी वही चीज प्रेजेंट की गई है एज अ फैशन, मॉडर्न कल्चर, मॉडर्नाइजेशन। हम लोग क्या है, एडवांस, उस चीज को एज ए प्रेजेंट, सेम मेंटालिटी, चादर ही काली कर दी। अब वो गंदगी पूरी गंदगी कर दी तो छोटी मोटी गंदगी कहाँ दिखने वाली है। दैट्स द सेम मेंटालिटी, मॉडर्नाइजेशन। अब खुद
खुद सोचो, गवर्नमेंट पागल थी ना जो उसमें एडवर्टाइजमेंट बना रही है कि स्मोकिंग किल्स, ड्रिंकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। हर जगह पहले पहले लोग नॉर्मल वे में चलते थे, आज के टाइम पे क्या होता है? हरे कृष्णा। आज के टाइम पे क्या करते हैं? आपने देखा होगा ट्रेन में, ऑटो में, हर जगह लिखा होता है महिलाओं का सम्मान करो, हमारे ही समाज के हिस्सा है। ये सुनो, पढ़े? मतलब अभी इतनी बुरी हालत है कि ये चीजें याद दिलानी पड़ रही है। कैन यू इमेजिन किस हद तक हम लोग गिर चुके हैं सोसाइटी में, किस हद तक ये कल्चर अपनी छाप छोड़ चुका है। और अभी आगे तो और बुरा हाल होगा, क्योंकि यही चीज हम आगे और अपना रहे हैं। क्योंकि हम लोग अपना आइडियल किसको मान रहे? फिल्म स्टार, सेलिब्रिटीज, लेकिन उनका कैरेक्टर क्या है कभी चेक करते हैं? जिन पे हम स्टैंप लगा देते कि मैं इसका फॉलोअर हूं, उस व्यक्ति का कैरेक्टर कभी चेक करते हैं? नहीं करते ना। बस मूवी देखते हैं, इसने मूवी अच्छी करी है, और मूवी जो नॉलेज दिया है वो भी हमारे मतलब का नहीं होता। क्योंकि हमारे पास, हम लोग क्या है? अंधे। वो क्या है? अंधे में काना राजा। तो उसने एक नॉलेज थोड़ा दे दिया, हमें लगा क्या दिया है भाई, क्या दिया है, क्या बात की है मूवी में, क्या बात है, ऐसा ना। और फिर ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, एकदम ब्लाइंडली। आज के टाइम पे मतलब फटे कपड़ों का ट्रेंड है। पहले के टाइम पे होगा तो भिखारी है क्या? आज के टाइम पे ट्रेंड है फटे कपड़े, लोग ला ला के फाड़ते हैं। तो ये सेम मेंटालिटी किसकी है? रावण की। सेम मेंटालिटी कि एक सोसाइटी को ही गंदा कर देंगे। अगर सोसाइटी सही सलामत रहेगी तो पता लगेगा कि असुर है। पहले के टाइम, अभी सेम चीजें जो हम कर रहे हैं, कोई एक चीज बताओ जो असुरों से अलग है। हम लोग अपने आप को मनुष्य कहते हैं, क्या कहते हैं? लेकिन काम कौन से कर रहे हैं? नॉन वेज, मीट ईटिंग, मतलब नॉन वेज मीट ईटिंग सेम, इंटॉक्सिकेशन, नशा करते हैं, दूसरी स्त्री को ढंग की नजर से ना देखना, उसके अलावा गैम्बलिंग। यस ना? वाल्मीकि जी खुद बता रहे रामायण में कि असुर ये 4 काम हम क्या कर रहे हैं सोसाइटी में आज के टाइम पे। और फिर अपने आप को क्या कहते हैं? मनुष्य। एडवांस पॉसिबल है? मतलब देखने का नजरिया गलत। अगर आपने चश्मा ही जिस कलर का पहना है, आपको सोसाइटी किस कलर की दिखेगी? उसी कलर की दिखेगी ना। जब आपने चश्मा ही अज्ञानता का पहना है, गलत चीजों का पहना है, तो आपको सोसाइटी में वही चीज अच्छी लगेगी। दैट्स द मेन पॉइंट। इसलिए बोला कि अपनी चेतना को सुधारना पड़ेगा। हमारा माइंड जो है नेगेटिव चीजों के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होता है, क्योंकि बचपन से हमने वो चीजें ज्यादा देखी है और वही चीज हम सही मान के बैठे हुए। तो रावण इस मेंटालिटी का था। ये ट्रेंड चल रहा है कि रावण ने जो किया सही किया। अब मेरा पॉइंट ये है कि रावण इतना अच्छा था, जो लोग कहते हैं कि उसने अपनी बहन के लिए सब कुछ किया, तो अपनी बहन को विधवा क्यों बनाया? शूर्पणखा के पति को किसने मारा था? रावण ने मारा। वाल्मीकि रामायण पढ़िए आप। शूर्पणखा के पति को किसने मारा है? और शूर्पणखा जानती थी कि रावण मेरी रद्दी भर इज्जत नहीं करता है। कितनी? रद्दी भर। इसलिए उसने जाके झूठ क्या बोला कि मैं तो तेरे लिए पत्नी ढूंढने गई थी। यस सर नो? ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। उसने सबसे पहला झूठ बोला क्या? कि मैं तेरे लिए, क्योंकि उसको पता था रावण जो है वो काम का प्रतीक है। किसका? काम, लस्ट। वो इतना कामुक व्यक्ति था, इतना ज्यादा कामुक था कि वो अगर उसको, जिस व्यक्ति की वीकनेस होती है, जैसे कोई व्यक्ति है नशेड़ी है, उसके सामने अगर दारू की स्मेल भी आ जाएगी ना, उसमें एनर्जी आ जाएगी। ऐसा ना, उसमें एनर्जी पूरी आएगी। उसके बाद आप जो चाहे वो काम करवाओ उससे। लेकिन सिमिलर सिचुएशन है रावण की। उसके अंदर वीकनेस क्या है? लस्ट। शूर्पणखा ने उसका लस्ट बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? सीता माता का ग्लोरिफिकेशन करके। जैसे आप भी जो नॉलेज ले रहे हो सोसाइटी से, सुन के ले रहे हो, देख के ले रहे हो। जब हम सुनते हैं तो देखने की इच्छा बढ़ती है। यस और नो? जैसे मूवीज के बारे में लोग रिव्यूज देते, कुछ चीजें बताते, तो होता कि नहीं यार ये मूवी देखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ सुन लिया है। सिमिलरली रावण की सेम मेंटालिटी, और वही चीज मेंटालिटी आज के टाइम पे लोगों के अंदर है। शूर्पणखा ने सिर्फ उस वीकनेस का यूज करा। उसको पता था ये कामुक व्यक्ति है, इसके काम को बढ़ाना है, सीता माता का बस ग्लोरिफिकेशन करना है। तो जब ग्लोरिफिकेशन किया, रावण ऑटोमेटिकली वहां पे चला गया। उसको कोई लेना देना था कि शूर्पणखा की नाक कटे के कान कटे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने खुद उसको विधवा बनाया, उसकी कोई इज्जत नहीं थी। उसने बोला कि पहले वहां जाओ, किसके पास? खरदूषण। उसको पता लगा खरदूषण भी मर चुके।
खरदूषण कोई छोटे बच्चे नहीं थे। खरदूषण वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि खरदूषण रावण जितने ही पावरफुल पर्सनैलिटी थे। कितने? रावण जितने, रावण के बराबर, ऑलमोस्ट बराबर। तो जब वो मरा तब भी उसको कंफर्मेशन हो गया था कि ये व्यक्ति जिन्होंने मारा है, राम ने जिन्होंने मारा है। और सबसे मजेदार चीज है इसमें लक्ष्मण का योगदान ही नहीं था। खरदूषण को अकेले किसने मारा है? भगवान राम ने। सीता माता को प्रोटेक्शन में भेजा लक्ष्मण जी के साथ, और फिर राम अकेले उनकी 10,000 से ज्यादा सेना और उनको मिनटों के अंदर, सिर्फ मिनटों के अंदर, वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे कुछ क्षण बताया हुआ है, कुछ क्षण के अंदर ही पूरी पूरी खरदूषण और उसकी सेना खत्म। तो रावण काफी हद तक कंफर्म था क्या कि ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये डेफिनेटली विष्णु आ चुके। क्योंकि उसको भी था कि जब उसने वरदान मांगा था कि भगवान विष्णु मनुष्य रूप में आएंगे। एक्चुअली उसकी वरदान की भी एक अलग ही कहानी है। क्या कहानी है? रावण ने कितने हजार साल तपस्या करी थी? किसी को आइडिया? 10,000 साल। कितना? 10,000 साल। किसकी तपस्या करी थी? ब्रह्मा की। शिव जी की नहीं करी थी। शिव जी की तपस्या बाद में करी थी, जब कैलाश पर्वत उठाने गया था तब उसको ईगो, तब वहां पे भी देखा जाए तो शिव जी के केस में भी उसने अपनी ईगो सेटिस्फाई करी है कि मैं इतने टाइम से तपस्या कर रहा हूँ, आ क्यों नहीं रहे, कैलाश पर्वत से हिला के ले जाऊंगा। वहां पे भी अपना घमंड था उसका, बीच में सर्विस वाला मूड नहीं था। अब बात करते हैं जब इसने तपस्या करी 10,000 साल तपस्या। उसने 10,000 साल तपस्या करी, अपने आप को पूरा कंट्रोल करा, पूरे माइंड को, सेंसेस को अच्छे से कंट्रोल करा। लेकिन उस तपस्या का मोटिव क्या था? अमर होना। वो तो ब्रह्मा जी ने हाथ खड़े कर दिए, बोला जो चीज मैं ही नहीं हूँ तुम्हें कहां से बनाऊंगा, कुछ और मांगो। तब सेम सिचुएशन आई थी रावण की हिरण्यकशिपु जैसी। हिरण्यकशिपु जो भी असुर मेंटालिटी के सबसे पहले अमर बनना चाहते हैं, हिरण्यकशिपु ने भी मना किया था, रावण ने भी मना किया। अब रावण ने वहां बैठ के लिस्ट बनाई, ना देवता से मरूं, ना गंधर्व से मरूं, ना असुरों से मरूं, ना किन्नर से मरूं। उसने पूरी लिस्ट बनाई कि इस चीज से मैं मरूं ना। फिर बोल दिया ब्रह्मा जी को इस पर साइन कर दो इस डॉक्यूमेंट पे। ब्रह्मा जी ने भी कर दिया, तथास्तु। अब उसने दो चीजें उसमें ऐड नहीं करी थी। क्या? एक मनुष्य और एक क्यों? उसने बोला ये तो हमारी खुराक है, ये तो हमारा खुराक, ये तो खाना है हमारा। अगर मैं ये भी ऐड कर दूंगा तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? कि अपने खाने से भी डर लगता है इसको। मनुष्य और बंदरों को वो खाने की कैटेगरी में डालता था, क्योंकि असुर वो लोग यही खाते हैं। आज के टाइम में भी नॉनवेज में क्या करते हैं? नॉनवेज को किस कैटेगरी में डालते हैं? खाने की कैटेगरी में। दैट्स द फैक्ट। लेकिन किसी भी जगह, किसी भी शास्त्र में कहीं पे ये नहीं वर्णन नहीं कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए। लेकिन मेंटालिटी कौन सी है? रावण की, असुर वाली। इसलिए लोग कई सारे प्रकार के रीजन देते हैं, नॉनवेज नहीं खाएंगे, बॉडी वीक हो जाएगी, प्रोटीन नहीं मिलेगा। सबसे पावरफुल अगर जानवर देखा जाए तो कौन है? हाथी। सबसे हेल्दी नॉनवेज खाते हैं, उसमें प्रोटीन मिलता है पूरा सिर्फ घास फूस और पेड़ वेड़ खा के। यस और नो? तो एक अलग ही प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया है। और ये सेम चीज प्रोपेगेंडा जो है वो कई जगह क्रिएट किया। क्यों? क्योंकि लोग उसको एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। कई प्रकार के पाउडर्स वगैरह आते हैं जो नॉनवेज से बने होते हैं, ये खाओ प्रोटीन मिलेगा, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा। कहीं ना कहीं ज्यादा नॉनवेज खाने से, डॉक्टर कहते हैं, मेरी स्टडी नहीं, डॉक्टर, मैं तो शास्त्र के बेसिस पे मना ही कर रहा हूँ, डॉक्टर्स को कहते हैं जो ज्यादा नॉनवेज खाते हैं उनको हार्ट डिजीज ज्यादा आती है, उनको कैंसर डिजीज ज्यादा आता है। हार्ट और कैंसर ये दोनों नॉनवेज के आता है, डॉक्टर्स खुद के रिसर्च है। दैट्स अ फैक्ट। जैसा ना, लेकिन मेंटालिटी क्या है रावण वाली, जो होगा सेम चीज। रावण भी पहले जब खरदूषण मरा तो बोला ठीक है, उसको वहां पे गारंटी मिल गई थी, मतलब एक खौफ, मतलब वो इंसिडेंट से पता लग गया था कि नारायण जो है वो मनुष्य रूप में आ गए। कंफर्मेशन मिल गया किसकी मौत से? खरदूषण, क्योंकि उतनी पावरफुल है। लेकिन होप अगेंस्ट होप, क्या होप थी? अभी तो मेरे पास मेघनाथ है, अभी तो कुंभकर्ण है, अभी तो अक्षय कुमार है, ऐसा ना होप। और वही कहीं ना कहीं गलत होप हमारे अंदर है। क्या? मेरे पास मेरी डिग्री है, मेरे पास मेरी फैमिली है, मेरे पास मेरी सोसाइटी है, मेरे पास मेरा एजुकेशन है, ये सारी चीजें मेरे को बचाएगा। मेरे पास अच्छे डॉक्टर है, मेरे पास पैसा, ये सारी चीजें मेरे को बचाएगा। सेम मेंटालिटी रावण वाली, मेरे पास एक से बढ़कर एक असुर है, ये सब मेरे को बचाएंगे। सेम मेंटालिटी, क्योंकि वो भी भगवान को शरणागत नहीं था और आज के टाइम पे भी लोग शरणागत
नहीं है। क्यों शरणागत नहीं? अगर भगवान के सामने शरणागत हो गए तो भगवान के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मानना पड़ेगा। और रूल्स एंड रेगुलेशन देखा जाए तो हमारे बनने के लिए, क्योंकि अगर हम कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज करेंगे तो उसका रिएक्शन भगवान को आएगा, हमें आएगा। कॉमन सेंस है, हमारे पास क्या है। और उस चीज से बचना है तो हमें भगवान के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन इज ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग, नॉट फॉर एनिमल। जानवरों को बोला नहीं जाता कि आपको चालान कटेगा, आपको टैक्स पे करना है, यस नो। लेकिन ह्यूमन बीइंग को बोला जाता है क्योंकि उसका एक कर्तव्य, उसका एक दायित्व बनता है। दैट्स द मेन पॉइंट। लेकिन ये चीज असुर मेंटालिटी के लोग समझते नहीं है, इसीलिए रावण, कंस, कर्ण, एकलव्य, इन लोगों को प्रमोट ज्यादा किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग नेगेटिव थे, हम भी नेगेटिव है, हमारे साथ जाती हुई है, इनके साथ जाती हुई है। लेकिन किसी के भी साथ जाती, हर एक व्यक्ति को उसके कर्मों का रिएक्शन मिले। दैट्स अ फैक्ट। आज के टाइम पे भी हम भी अगर कहीं पे पैदा होते हैं, हमने डिसाइड नहीं होता मुझे इन्हीं के घर में जाना है, ये मेरे माता पिता बनेंगे। कर्मों के बेसिस पर डिसाइड होता है, कोई डिसाइड नहीं करता। भगवान करते हैं लेकिन किस बेसिस पे? कर्मों के बेसिस पे। तो रावण की आगे एक और मेंटालिटी है, उसके आगे खरदूषण के बाद हनुमान जी एंट्री करी, उनकी क्या ग्रैंड एंट्री हुई है। लाइट ही लाइट लगा दी, आग ही आग लगा दी हर जगह, मतलब एकदम कहते ना एकदम हॉट एंट्री वैसी एंट्री करी हनुमान जी ने, सब कुछ फूक दिया। रावण को फिर भी समझ नहीं आया, इतना कुछ होने के बाद रावण को फिर भी समझ नहीं आया। उसको फिर भी था कि मेरे पास असुरों की सेना, हनुमान जी चाहते तो मिनटों में खत्म कर सकते थे। उसमें वाल्मीकि रामायण में वर्णन भी आता है, हनुमान जी इवन कह भी रहे थे कि आप सीता माता मेरे को आदेश तो मैं मिनटों के अंदर पूरी लंका खत्म कर दूंगा, एक एक राक्षस खत्म कर दूंगा, और आप मेरे साथ चलो। सीता माता ने मना कर दिया। क्यों? बिकॉज ऑफ हाईली कैरेक्टर, चेस्टिटी। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति मेरे को आके लेके, दैट्स द मेन थिंग। लोगों ने उस चीज को गलत वे में लिया, लोगों ने उस चीज को, भगवान ने 2 बार सीता माता की अग्नि परीक्षा ली। कितनी बार? एक बार कब ली? धोबी के कहने पर। हाँ, एक बार नहीं, वो तो दूसरी बार थी। जब धोबी के कहने पे ली वो तो सेकंड टाइम थी। फर्स्ट टाइम कब ली? जब रावण से जब यहाँ पर आप हमारे, लेकिन इसके पीछे भी रीजन था। जब ये जो सीता हरण का जो इंसिडेंस होता है, ये भगवान 14 साल के वनवास में थे, 13 साल के इंसिडेंस के बाद होता है, जब 14वां साल शुरू होता है। इसमें अगर आप चाहें तो वाल्मीकि रामायण पढ़िए, क्योंकि जब तक पढ़ोगे नहीं नॉलेज नहीं मिलेगा। वाल्मीकि रामायण में शास्त्र वर्णन है, जो सीता माता थी उनको अग्निदेव के संरक्षण में भगवान राम ने भेजा था, और जो वहां से आई थी वो कौन थी? छाया सीता। और वो छाया सीता पिछले जन्म में कौन थी? नहीं पता? वेदवती। वेदवती ने रावण को श्राप दिया था कि अगले जन्म में मैं तेरी मौत की कारण बनूंगी। एक्चुअली वेदवती पिछले जन्म में मतलब भगवान की आराधना कर रही थी, भगवान को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। लेकिन रावण कामुक व्यक्ति, लष्टी, उनको मतलब जाके उसने परेशान करना शुरू किया और सीधा उनके बाल पकड़ लिए। फोन साइलेंट कर सकते सब लोग। तो बाल पकड़ लिए, जैसे ही पकड़े तो वेदवती जी ने क्लियर कट बोल दिया कि आपने मतलब तूने मेरे को टच किया, स्पर्श किया, जिससे मैं अपवित्र हो गई हूँ। तो इस वजह से अब मैं किसी भी हालत में अब इस शरीर के साथ रह नहीं सकती, क्योंकि शरीर अब अपवित्र। तो फिर उन्होंने अपनी ही तेज से, अपने जो तपस्या का तेज था उससे अपने आप को जला दिया। और साथ साथ ये श्राप दे दिया कि अगर तू कभी भी किसी भी स्त्री के साथ जबरदस्ती करेगा तो तू मर जाएगा। और साथ में ये एक श्राप और ऐड करा कि अगले जन्म में जब मैं आऊंगी तो मैं खुद तेरी मौत का। तो वो जो छाया सीता बन के आई वो कौन थी? वेदवती। जो सीता माता थी वो अग्निदेव के संरक्षण में पहले चली गई। तो जब भगवान लंका से उनको वापस लेके आते छाया सीता को, अब अयोध्या जाना है, तो वहां तो उनको सीता माता कुछ चाहिए जो कि अग्निदेव के संरक्षण में। तो जो पहला अग्नि परीक्षा हुआ उसमें अग्नि परीक्षा में जब छाया सीता एंटर करती तो रियल सीता है वो बाहर आती है। फर्स्ट इंसिडेंट। सेकंड टाइम जब अग्नि परीक्षा होती है उसके पीछे रीजन क्या था? जब भगवान को अपनी लीला खत्म करनी होती है तो उनको उस टाइम पे कोई ना कोई माध्यम बनाना होता है। तो वहां पे धोबी को माध्यम बनाया जिसके माध्यम से सीता माता गई अग्नि परीक्षा के थ्रू। मतलब वो भी अग्नि परीक्षा हुई नहीं थी,
पृथ्वी से सीता माता का प्रकट होता है, पृथ्वी से सीता माता चली गई। सबसे पहले सीता माता की, जो कि लक्ष्मी जी है। कौन है? अब लक्ष्मी जी गई, जब भी नारायण आते तो उनसे पहले लक्ष्मी जी वहां जाके अरेंजमेंट करते हैं। एट द सेम टाइम नारायण जी किस पे शयन करते? शेषनाग। वो कौन है? लक्ष्मण। सेकंड नंबर पे कौन गए? लक्ष्मण। क्योंकि भगवान के जाने से पहले उनके धाम पे वो लोग वहां पे अरेंजमेंट करते। दैट्स द वे। और ये वाल्मीकि रामायण में पूरा एक एक चीज वर्णन है, लेकिन टीवी में जिस तरीके से प्रमोट किया जाता है, अब व्यक्ति के पास आधा अधूरा नॉलेज, उसको क्या लगता है सीता माता के साथ गलत हो गया, कर्ण के साथ गलत हो गया, एकलव्य के साथ गलत हो गया, इसके साथ गलत हो गया। लेकिन रियलिटी में पहले पढ़ तो लो उसके बारे में, उसकी खुद की औकात क्या है। इसलिए बार बार कहता हूं कि नॉलेज जो लेना है वो कहां से लेना है? शास्त्रों से। जब तक शास्त्र नहीं पढ़ेंगे एक करेक्ट नॉलेज नहीं आएगा। पढ़ना चाहिए। टीवी पे ब्लाइंडली फेथ मत करो, उनको सिर्फ टीआरपी चाहिए। क्या चाहिए? टीआरपी। वो कोई भी मसाला दिखाएंगे, कोई भी वैरायटी आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे ऑन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ऑन द नेम ऑफ धर्म, लेकिन वो रियलिटी में नहीं है। उसके लिए पहले शास्त्र पढ़ो, वहीं से असलियत पता लगी क्या सही और क्या गलत है। तो हम बात कर रहे थे रावण की। तो छाया सीता ने मना कर दिया, और क्योंकि वह श्राप दिया था कि मैं तेरी मौत का कारण बनूंगी, इसलिए वो हनुमान जी के साथ नहीं। एट द सेम टाइम वहां पे एक ये प्रिंसिपल भी शो करना चाहते थे कि जो भगवान राम है वो अपने, उन्होंने एक पत्नी व्रत का जो व्रत लिया उसको कितना सीरियसली फॉलो किया। आज के टाइम पे अगर कुछ होता है तो व्यक्ति सबसे पहले डाइवोर्स भी होता है, सबसे पहले दूसरी पत्नी के पास जाने का सोचता है। यस नो, हस्बैंड किसी और के पास, वाइफ किसी और के पास आफ्टर डाइवोर्स। इवन आज के टाइम पे कई सर्वेस कई कंपनियां कराती है। अभी रिसेंटली लास्ट टाइम शायद इंडिया टुडे ने कराया था, किसी ने कराया था, किसी ने कोई सर्वे कराया था, जिसमें फैक्ट है आउट ऑफ 100 70-80% कपल्स एक दूसरे को चीट करते हैं। इंडिया की बात कर रहा हूँ, आउटसाइड इंडिया की बात नहीं कर रहा है सिर्फ इंडिया। क्यों? क्योंकि हम कल्चर कौन सा अपना रहे? वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर के नाम पे हम सारा कचरा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पूरा कचरा कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी करप्ट कर रहे हैं। 85% ऑडियंस को वहां पे ये नहीं पता कि उनका रियल बाप कौन है। वही कल्चर हम इंडिया में लेके आ रहे हैं। यस और नो? प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हम जिन लोगों को फॉलो कर रहे हैं वो कल्चर कौन सा है, कैरेक्टर क्या है। आज के टाइम में फिलॉसफी चेंज, क्या कैरेक्टर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पैसा जाना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो प्रिंसिपल्स आप ब्रेक करते हो, इसका रिएक्शन जरूर आता है। जब हम कहते हैं ना हमारी लाइफ में कुछ बुरा क्यों हो रहा है, उसके लिए पहले फिलॉसफी जाननी पड़ती है कि लाइफ में अच्छा और बुरा किस चीज पे कौन डिसाइड करता है। सबको लगता है मैं मेहनत करूंगा तो मेरे पास बहुत कुछ आ जाएगा, उससे ज्यादा तो रास्ते में मजदूर भी मेहनत कर रहा होता है, मजदूर बन जाता है ना। मजदूर मेहनत कर रहा होता है, क्या बंगला वो खरीद लेता है क्या? यस और नो? नहीं खरीद पाता ना, क्योंकि हर एक व्यक्ति के कर्मा उसके बेसिस पे डिसाइड किए हुए, कितने कर्मा कितना उसको मिलेगा। अगर अभी के समय पे हम पुण्य नहीं करेंगे तो फ्यूचर हमारा सिक्योर नहीं है। लेकिन पुण्य हो या पाप हो, दोनों ही चीजें हमें कहीं ना कहीं बांध के रखती है इस भौतिक संसार में। क्योंकि भौतिक अगर पुण्य करेगा तो भी वो व्यक्ति यहाँ से बाहर निकलने नहीं देगा, क्योंकि थोड़ी बहुत सुख सुविधा मिलेगी। पाप करेगा तो वैसे वो यहाँ पे फंसा हुआ है। तो दोनों ही सिचुएशन में, पुण्य हो या पाप हो, व्यक्ति यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता। तो करना क्या है? हाँ, निकलना तो है। कैसे निकलना है? अच्छे कर्म की सेवा, भक्ति और सेवा, डिवोशनल सर्विस। जब हम भगवान को सर्व करते हैं, देयर आर 3 काइंड ऑफ कर्म: कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म पुण्य कर्म, जो सकाम कर्म होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं। विकर्म जो कि शास्त्रों के विरुद्ध होते हैं, बुरे कर्म। और तीसरा अकर्म, जिसका ना पॉजिटिव रिएक्शन आता है ना नेगेटिव रिएक्शन आता है। उससे व्यक्ति कहाँ जाते हैं? भगवान के धाम। भगवद गीता चैप्टर नंबर 8 में भगवान कहते हैं जो मेरे लिए काम करता है वो उसके बाद मरने के बाद कहाँ आता है? मेरे धाम आता है। दैट्स अ फैक्ट। और ऐसे लाखों एग्जांपल है। फोन साइलेंट करने तो अच्छा रहेगा। तो हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि हम किसके फॉलोअर हैं, राम के या रावण के। तो बोलने बड़ा अच्छा लगता है राम के, लेकिन जब वो प्रिंसिपल्स लाइफ में फॉलो करने आते तब इतनी सारी चीजें, थोड़ा सा तो चलता है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज
कर सकते हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी वाले आपको पालने पोसने नहीं आएंगे। जब हालत खराब होगी, मृत्यु आएगी, सोसाइटी वालों की खुद की मृत्यु आएगी। ये शरीर जिसको मिला है वो जाएगा ही जाएगा, मृत्यु आएगी, कंफर्म है। प्रॉब्लम क्या आता है ना, लोग भगवान पे एलिगेशन, हमने आपकी इतनी पूजा करी। मेरे को एक व्यक्ति मिला था, बोला भगवान नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है? बोला मेरा 22 साल का लड़का मर गया एक्सीडेंट में, मेरा 22 साल का लड़का। अगर भगवान होते तो बच्चा ही क्यों मरता? जैसा ना, अगर भगवान होते तो लड़का, जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति चोरी करे, कुछ साल तक पकड़ा नहीं गया, लेकिन बाद में पकड़ा गया, तो बोलेगा नहीं गवर्नमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? गवर्नमेंट होती तो मैं पकड़ा क्यों जाता? लेकिन गवर्नमेंट का काम क्या है? पकड़ना। पुलिस का काम क्या है? पकड़ना। जिसका जितना टाइम ड्यूरेशन मेंशन्ड है, उस टाइम लिमिट के बाद वो व्यक्ति 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं ले सकता। अभी कोविड टाइम पे लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए डॉक्टर को देने को तैयार थे। डॉक्टर ने खुद ही बोला कि मुझे अभी तक बीमारी समझ नहीं आई। वैक्सीन आएगी तो भी, वैक्सीन से भी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। क्या हो रहा है? प्रिवेंशन है, इम्यूनिटी सिस्टम आपका थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है, दैट्स इट। बीमारी तो आज तक समझ नहीं है लोगों को। बीमारी है क्या? खांसी जुकाम बुखार आ कहां से रहे? ये सब ना, क्या है क्यों है कुछ समझ नहीं आया। तो WHO को भी समझ नहीं आया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कुछ ना कुछ हाथ पैर हिट एंड ट्राई कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सॉल्यूशन मिल जाए। सोसाइटी में हम यही कर रहे हैं, हिट एंड ट्राई कर रहे हैं। किस चीज के लिए? हैप्पीनेस के लिए। दैट्स द मेन पॉइंट। किस चीज के लिए? खुश रहने के लिए। लेकिन मिल पा रहे? कितने लोग संतुष्ट है? आप मान लो एक्टिवा खरीद के लाए, सामने वाला BMW खरीद के लाया, फिर क्या होगा? जलन भावना धोना ही है। जल के राख हो जाएंगे, उसके घर तक धुआं जाएगा। इतना जलेंगे। ऐसा ना, ईर्ष्या आती है बहुत ज्यादा, गुस्सा आता है। और लस्ट यही होता है। लस्ट मतलब सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं, लस्ट मतलब कोई भी अच्छी चीज वो किसके पास हो? मेरे पास हो। रावण लस्ट का प्रतीक क्यों है? लंका देखी, ये किसके पास होनी चाहिए? मेरे पास। कुबेर का पुष्पक विमान देखा, किसके पास होना चाहिए? मेरे पास। कोई भी सुंदर स्त्री दिखती, वर्णन आता है जब सीता माता को ढूंढने के लिए हनुमान जी गए, और जब वो रावण के महल में एंटर करते हैं, उनको समझ नहीं आता मैं कहां एंटर कर गया। ये मतलब इतना भौतिक ऐश्वर्य, जगह जगह देवताओं की कन्याएं, नागों की कन्याएं, असुरों की कन्याएं, कहां से जबरदस्ती उनको लेके आया था। अब श्राप तक व्यक्ति जबरदस्ती नहीं कर सकता। कौन? रावण। जबरदस्ती करेगा तो मर जाएगा। तो वो सिर्फ क्या करता था? लाके रखता था, बंदी बना के रखता था, कभी भी जबरदस्ती उनके साथ कुछ नहीं करता था। अब रावण के कैद में कोई व्यक्ति है तो उससे कोई लड़ने भी नहीं आता था, तो ऑटोमेटिकली वो पैसा देता था, जो भी देता था, गहने वगैरह सब कुछ, तो वो उसकी वाइफ बनने को तैयार हो जाती थी, बाकी जो भी करने। लेकिन सीता माता जो छाया सीता माता जी थी, वो तैयार नहीं हुई। और इसीलिए रावण आज तक कभी कुछ कर नहीं गया, क्योंकि पता है अगर कुछ भी करने जाऊंगा तो मेरे को श्राप मिलेगा। श्राप मिला हुआ, मौत मिलेगी इस बार। दैट्स द मेन पॉइंट। तो पहले के टाइम पे जो असुर भी होते थे, वो भी कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स कुछ फॉलो करते थे। कुछ फॉलो मतलब तपस्या करना, भगवान की तपस्या करना, वरदान लेंगे, कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ मेंटालिटी। आज के टाइम पे जो असुर है वो इतने गए गुजरे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो होगा देख लेंगे, क्या होगा, मरेंगे ना, मर लेंगे। इस चीज के लिए तैयार होते हैं वो लोग। ऐसा ना, तो लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे, चीजें अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए उनको दूसरे वालों को नुकसान पहुंचाना ही क्यों ना पड़े। सोसाइटी में आप देख लो, बड़ा कॉमन हो गया है, फैमिली के अंदर लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा कॉमन हो गया, बंटवारे बहुत ज्यादा होते हैं। इवन आजकल देखा जाए तो न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या? हस्बैंड वाइफ बच्चा। फैमिली का मतलब क्या है? हस्बैंड वाइफ बच्चा। लेकिन आज से 20 साल पहले फैमिली मतलब पापा भाई बहन चाचा चाची, कितनी पूरा खानदान, कितने लंबे पूरा वो रहता, सब साथ में रहते थे, जॉइंट फैमिली। आज के टाइम में न्यूक्लियर फैमिली, यहाँ तक कि गांव घर को भी सब साथ लेके चलते हैं। राइट। तो ये जो मेंटालिटी है, मतलब पहले के टाइम पे जो था कि जॉइंट फैमिली है, सबको साथ में रहेंगे, आज के टाइम पे बंटवारे हो रहे हैं। बंटवारे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भगवान के जो इंस्ट्रक्शन है वो हम फॉलो नहीं कर रहे। लेकिन वो ठीकरा किसके सर पे फोड़ रहे?
भगवान के सर पे। पहले भी तो होता था, कौरव और पांडव लड़े थे, कौरव और पांडव लड़े थे, तो ये तो स्टार्टिंग से चलता आ रहा है। लेकिन वो क्यों लड़े थे? एक धर्म की साइड था और एक, आपको कौन कह रहा है धर्म की साइड जाओ, साथ में मिलके रहो। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है? ईगो और एनवी। अपने ही खानदान में अपने लोगों से ईगो और एनवी, ईगो क्लैश करता है कि वो मुझसे आगे क्यों जा रहा है, उसका इतना नेम फेम क्यों हो रहा है, और ये मेरे को झुका क्यों रहा है। झुकना, लोग माँ बाप के सामने झुकना नहीं चाहते। पहले के टाइम में लोग पूरा प्रणाम करते थे माँ बाप को, फिर कल्चर आया घुटना छूने का। प्रणाम के नाम पे घुटना छू के झुकते भी नहीं थे, बस हल्का सा यूं किया और उठ गए। आज के टाइम पे तो उसके बाद पहले नमस्ते हुआ, फिर गुड मॉर्निंग फिर ये हो गया, ऐसा ना। अब तो माँ बाप को पता ही नहीं था बच्चे कहाँ हैं। मैं जिस कंपनी में था तो वहाँ पे एक मेरा क्लाइंट था, तो जस्ट एक कंपनी थी सेकंड गुड़गांव में थी वो, तो वहाँ पे एक हमारे क्लाइंट थे, वहाँ पे मैनेजर बड़ा परेशान। मैं क्या हुआ, अरे भाई क्या बताऊँ, दिक्कत बहुत ज़्यादा है। मैं क्या दिक्कत हो गया? कंपनी का कोई टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है, कोई मतलब कंपनी की दिक्कत नहीं है, फैमिली दिक्कत है। मैंने कहा अब क्या हुआ? बोला मेरा 7 साल का लड़का है। कितना? 7 साल, मात्र 7 साल। अब ये कंपनी के चक्कर में टूर्स वगैरह पे रहता है, लेट आता है व्यक्ति, और इसकी जो वाइफ है वो भी जॉब करती है, तो वो भी कहीं ना कहीं से पार्टी वगैरह कहीं से लेट आती है। तो एक दिन घर जल्दी पहुंचे तो देखा तो बेटा जो था रात के 11:30 तक बाहर, 7 साल का बच्चा। समझ नहीं आया कि इतनी रात को कहाँ से आ रहे हैं। अगले दिन फिर आया वो लेट, तो उसको टोक दिया। आधी रात को कहाँ से आते हैं? 11:30 बजे। माँ ने टोक दिया। ऑब्वियसली 7 साल का बच्चा 11:30 बजे तक रात को बाहर रहेगा, टेंशन किसको नहीं होगी। लड़के ने रिप्लाई क्या करा? डू नॉट इंटरफेयर इन माई पर्सनल लाइफ। 7 साल का बच्चा अपनी माँ को ये चीज बोल रहा है। अब कौन से माँ बाप को झटका नहीं लगेगा? यस और नो? हम जिस कल्चर में है ना, वो कल्चर हम ऐसा ही बना रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे बात, लेकिन आप लोग खुद बच्चों को टाइम कहाँ दे रहे हो? क्वेश्चन तो ये है। सुबह उठा, स्कूल भेज दिया, दोपहर को आया ट्यूशन भेज दिया, शाम को आया खेलने चला गया, रात को आया खाना खाया, और आप लोगों ने टाइम स्पेंड कहाँ करा? नहीं सर, इस बार तो 2 साल लोगों ने पूरा टाइम दिया है। फिर भी परेशान। पहले बच्चे कहते थे स्कूल जाना ना पड़े, व्यक्ति कहते थे जॉब घर से बैठ के हो जाए, पत्नियां कहती थी पति घर में ही रहे, मेरा मतलब हाथ बटाए काम में। सब कुछ हुआ लेकिन संतुष्टि फिर भी नहीं, क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी सेंटर में भगवान नहीं है। पहले के टाइम पे ना, अभी 2 साल में क्या हुआ, गवर्नमेंट का सर्वे है, इन 2 साल के अंदर चोरियां कम हुई हैं, रेप कम हुए हैं, मर्डर कम हुए हैं, रोड एक्सीडेंट बहुत कम हो गए, लेकिन एक चीज बढ़ गई, घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा। पहले टाइम साथ में टाइम स्पेंड करते ही नहीं थे, अब पता लगा भाई इसमें इतनी कमियां हैं। ऐसा ना, तो कहीं ना कहीं ये केसेस अभी ज्यादा निकल के आ रहे हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति एक दूसरे को ऑपरेट करना नहीं चाहता, अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं। जब तक आप सुपीरियर वाली मेंटालिटी लेके चलोगे ना कि मैं बड़ा हूं, तब तक प्रॉब्लम है। लाइफ जो है बैलेंस करने से मिलती है। लाइफ कभी भी एक जैसी नहीं रहती, कभी नहीं रहती, हमेशा बैलेंस जरूरी है। और जो रावण टाइप की मेंटालिटी के लोग होते हैं, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? मैं सुपीरियर हूं, मैं बड़ा हूं। और यही मेंटालिटी की वजह से सबसे ज्यादा क्राइसिस आते हैं। आज के टाइम पे हर एक व्यक्ति अपनी ईगो सेटिस्फाई, इवन कुत्ते के अंदर भी ईगो होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते की गली में जाए, वो भौंक के बाहर तक छोड़ के आता है। मेरी गली में कैसे आया तू? लास्ट तक छोड़ के आता है, बाहर तक। क्यों? ये एरिया और क्या नगर निगम वालों ने काट के रजिस्ट्री करके दी है, कुत्तों की लाइन लगा के, ये एरिया तेरा, ये एरिया इसका। हुआ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जहां पे रहता है वहां पे वो कब्जा मान लेता कि ये एरिया। और वही चीज मनुष्य के अंदर आ रहा है। मतलब मनुष्य के अंदर कैसे आ रहा है? हम लोग सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, भगवान की चीजें यूज कर रहे हैं। ऑक्सीजन भगवान का यूज कर रहे हैं, घर बनाए, लकड़ी भगवान की यूज करी,
मिट्टी भगवान की यूज करी, लोहा वो भगवान का यूज करा, सारी चीजें नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ से किसका यूज करा? भगवान का। एक जगह इसको असेंबल करा, इकट्ठा करा, बाहर नेम प्लेट लगा ली, किसका घर है? ऐसा ना, यही हो रहा है ना, अधिकार मेरा, जो कुछ है मैं ये नहीं कह रहा आपका नहीं है भैया, आपके नाम पे रजिस्ट्री है लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये चीजें मेरे को मिली है किसके माध्यम से? भगवान के माध्यम से। सोचता ही नहीं है। हाँ, ये प्रॉब्लम है ना। पृथ्वी देवी एक बार भागवतम में वर्णन आता है, पृथ्वी देवी एक बार गई ब्रह्मा जी के पास, वो हंस रही थी वहां पे, अरे लोग आते हैं लड़ाइयाँ करते हैं, ये जमीन का टुकड़ा मेरा है, ये मेरा है। बोला मैं उनके आने से पहले भी थी, अभी भी हूँ, और उनके जाने के बाद भी हम लड़ के मर के चले जाते हैं। ये सुनो, दैट्स द रियलिटी। जितना आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने का प्रयास करोगे, वो ईगो उतनी ही बढ़ेगी। जितना आप लस्ट को बढ़ाने का प्रयास करोगे, सेटिस्फाई करने का प्रयास करोगे, वो उतना बढ़ेगा। ये चीजें संतुष्ट नहीं होगी, ये संतुष्ट होगी सिर्फ और सिर्फ जब आप व्यक्ति कोई भगवान की भक्ति में लगता है। बुढ़ापे में कोई नहीं लगता। जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी भक्ति नहीं करी, वो बुढ़ापे में नहीं कर पाता। और गारंटी भी नहीं है कि बुढ़ापा आएगा, गारंटी है? अभी कोविड के टाइम पर सबके तोते उड़े हुए थे हे भगवान बस मुझे बचा लो, मेरे परिवार को बचा लो, ये था ना। तो गारंटी नहीं है। इसलिए जो भगवान के रूल्स एंड रेगुलेशन है शास्त्रों में लिखा है, उसको फॉलो करना चाहिए।